क्लास 10th के तीसरे अध्याय के जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 3.5 के चौथे प्रश्न के कुल हमारे 5 खंड हैं। इस वीडियो में हम इसके 3 खंडों को बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके चौथे और 5वें खंडों को हल करेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। यानी कि अब हमें ये क्वेश्चन हमारे लॉन्ग है, हमें इसने विधि का नाम नहीं दिया हुआ है। हम इन प्रश्नों को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं जो हमें आसान लगेगी। क्योंकि हमारी जो 5वीं प्रश्नावली है वाजर गुणन पर आधारित है, इसलिए हमने इनको दोनों विधियों से बनाया हुआ है। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। 2 विद्यार्थी हैं हमारे। एक विद्यार्थी ए 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करता है, जबकि दूसरा विद्यार्थी बी 26 दिन भोजन करता है। छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य हमने ज्ञात करना है। यानी कि एक जो छात्रावास में भोजन करने का एक चार्ज तो फिक्स है और दूसरा क्या है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितने दिन भोजन कर रहा है। यानी कि एक फिक्स अमाउंट हमें हमेशा देना ही देना है, चाहे भोजन करें या ना करें। तो हमने माना मासिक व्यय का नियत भाग x रुपए है। माना प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर y रुपए है। प्रथम शर्त हमारी क्या है, जब विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये छात्रावास के लिए व्यय करने पड़ते हैं। तब फिक्स चार्ज जो देना ही देना है वो x है प्लस 20 गुणा यानी कि जितने दिन भोजन कर रहा है। तो नियत चार्ज प्लस 20 गुणा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य बराबर 1000 रुपये। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। और अगली समीकरण हमारी बनेगी, जो बी है वो 26 दिन भोजन करता है तो उसके हिसाब से x प्लस 26y और जो कुल खर्चे हमारा वो 1180 अदा करने पड़ते हैं उसको। तो पहली समीकरण हमारी ये हुई। दूसरी होगी हमारी x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। अब हम इन दोनों जो समीकरण है उनको 1 और हमने 2 माना है और इसके बाद इसमें विलोपन विधि को अप्लाई किया है। जैसे इसमें हमसे कह रहा है पहले x प्लस 20y बराबर 1000 रुपये और x प्लस 26y बराबर 1180 रुपये। सीधे सीधे हमने कुछ नहीं करना है। इसमें x वाले चर हमारे समान है, हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस कर दिया। x प्लस 26y बराबर 1180 और x प्लस 20y बराबर 1000 घटाएंगे तो x से x कैंसिल हो गया और ये बचा हमारा 26 माइनस 20 6y बराबर 180 और y बराबर आ गया 180/6। यानी कि जो प्रतिदिन के भोजन का जो हमारा मूल्य है वो y आ गया है निकल करके। y का मान हमने समीकरण नंबर 1 में लगा दिया और यहाँ से हमें x प्लस 20 गुणा 30 बराबर 1000, 20 गुणा 30 600 हुआ 1000, पक्षांतर करने पे 1000 माइनस 600 बराबर 400 रुपये हमें ये जो मासिक व्यय का नियत भाग है वो प्राप्त हो गया। अतः मासिक व्यय का नियत भाग 400 रुपये तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य 30 रुपये हमें प्राप्त हो गया। इसी का हमारा दूसरा खंड है। दूसरे खंड में हमसे क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। इसमें हमसे कह रहा है, जैसे भी हम इससे पूर्व भी हमने इस प्रकार के भिन्नों वाले सवालों को बनाया है। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8
जोड़ा जाता है। तो बिल्कुल आसान कंडीशन है। भिन्न 1/3 हो जाती है। पहले मान लेंगे माना भिन्न का अंश x है, हर y है। अब 1/3 हो जाती है कब? जब उसके अंश से घटाया जाता है, यानी कि x माइनस 1/y बराबर 1/3। ये हमारी समीकरण नंबर पहली हो जाएगी। और इसी के बाद फिर हमारी दूसरी समीकरण होगी। इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली हमने पहले इसकी, 3x माइनस 3 बराबर y, और पक्षांतर कर लिया, समीकरण नंबर 1 आ गई। दूसरी शर्त हमारी क्या है? ये भिन्न 1/4 हो जाती है कब? जबकि हम उसके हर में 8 जोड़ देते हैं, यानी कि x/y प्लस 8 बराबर 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई की, 4x बराबर, ये ऐसे रहेगा y प्लस 8, पक्षांतर किया 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2। इसमें हमने विलोपन, जो अभी समझाया था विलोपन विधि थी, और इसको हमने वज्रगुणन विधि से भी हल करके यहाँ पर दर्शाया। हम विलोपन विधि समझाते हैं कि विलोपन विधि में हमने किस प्रकार से इसको हल किया हुआ है। समीकरण नंबर 1 और 2 हमें प्राप्त हो गई है। ये हमारी समीकरण नंबर 1, 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8। अब हमने समीकरण, हम देख रहे हैं कि x को हटाएंगे तब तो हमें गुणा करनी पड़ेगी इसमें 1 में 4 से और 2 में 3 से। लेकिन सीधे सीधे अगर हम इन समीकरणों को घटा देंगे, क्योंकि y के चर हमारे समान है, y कैंसिल हो जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 3, 4x माइनस वाई बराबर 8, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, y से y कैंसिल हो गया, 3 माइनस 4, माइनस का x बचेगा, 3 में से 8 घटाएंगे माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, x की जो वैल्यू आई हमारे पास 5 आ गई। अब जो x का मान प्राप्त हुआ है हमें, वह हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया। इस प्रकार हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, और x और y के मान हम जो हमने भिन्न मानी थी x/y में रखने पर हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगी। इसी के तीसरे खंड में हमसे क्या कह रहे हैं? तेरा यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती हो गई। दूसरी कंडीशन है, यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते, अशुद्ध पर 2 अंक कटते, तो उसके जो प्राप्त अंक हैं वो 50 होते। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे, माना टेस्ट में जो हमारे सही प्रश्नों की संख्या है वो x है, और अशुद्ध जो अभ्यर्थी ने उत्तर दिए हैं उनकी संख्या y है। माना अभ्यर्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या x और अशुद्ध उत्तरों की संख्या y। तब पहली शर्त हमारी क्या है? उसे 40 अंक प्राप्त हो रहे कब? यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिले और गलत पर 1 अंक कट जाए, यानी कि 3 गुणा सही, फिर कट रहा है तो माइनस किया, 1 कट रहा है, यानी 1 गुणा y बराबर 40। समीकरण नंबर 1 हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? 50 अंक अर्जित करता है कब? जबकि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक उसके कट जाए। तो 4 गुणा सही उत्तर, चूंकि कट रहे अंक इसलिए -2 गुणा अशुद्ध उत्तर बराबर 50। इस तरीके से हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी, और इनको हम समीकरण 1 और 2 मान करके प्रतिस्थापन या विलोपन, जो भी हमें विधि सही लगे, पहले और दूसरे खंडों को हमने विलोपन विधि से समझाया था, इसमें हम प्रतिस्थापन विधि भी अप्लाई कर सकते हैं और विलोपन भी लगा सकते हैं। क्योंकि अब हमने सारी विधियां पढ़ ली हैं, जो हमें आसान विधि लगेगी उसका यूज करेंगे। जैसे हमारे पास यह 3x समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 से y बराबर 3x माइनस 40, हमने 1 से y का मान निकाल लिया, और जो y का मान हमें प्राप्त हुआ हमने समीकरण नंबर 2 में लगा दिया। इस तरीके से हमें 4x माइनस 2 3 6 माइनस माइनस प्लस 40 दूनी 80 बराबर 50, 4 माइनस 2x माइनस के 2x, पक्षांतर करने में माइनस के 30, x बराबर 15। यानी कि जो हमारे सही उत्तरों की संख्या थी
वो 15 थी, और पहली कंडीशन हमारी, और x का मान हमने समीकरण नंबर 3 में लगा दिया तो y का मान आ गया। यानी कि हमसे पूछा है कुल कितने प्रश्न थे, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि अशुद्ध उत्तर में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, हमसे पूछा है कुल कितने प्रश्न थे उसमें। तो कुल x प्लस वाई, सही प्लस गलत, 15 प्लस 5 बराबर 20। इस प्रकार से टेस्ट में जो हमारे कुल प्रश्न थे उनकी संख्या हमारी हो जाएगी 20। तो आज हमने इसके पहले, दूसरे और तीसरे खंडों को हल किया है। पहले और दूसरे को हमने विलोपन विधि से बनाया था। तीसरे वाले खंड के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके 2 खंड जो बचे हैं लास्ट के वो बनाएंगे, और ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी।